जी तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज है 5.2। हम सेट के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसमें चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। तो याद रखना है, एम्प्टी सेट कौन सा होता है। जी, एम्प्टी सेट खाली सेट को कहते हैं। इसकी दो अलामात हैं, ये दो, इनमें से कोई भी अगर अलामत दी हो तो आपने समझ जाना है कि ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है। अब देखें, सेपरेट सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 7। इवन नंबर कौन सा होता है, जिसके ऊपर 2 का टेबल जाता है। तो अगर आप देखें 6 एंड 7 के दरमियान हमने देखना है 2, 4, 6, 8। अब 6 एंड 7 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा, तो ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह देखें, सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1, अब आप खुद देखें, ये 0 है और 1 है, इसके दरमियान इंटीजर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है। जैसे 0 है तो 0 से आगे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और 0 से पीछे -1, -2, -3, ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर में होल नंबर आते हैं, तो 0 और 1 के दरमियान देखें कोई भी होल नंबर नहीं है, तो ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड। तो अब आप अपने सर पे अगर देखें, हेड का मतलब सर होता है, तो सर के ऊपर बाल हैं कि नहीं है। जी, सर के ऊपर बाल होते हैं। जी, अगर आप बेल्ड हैं, कोई ऐसा आदमी जिसके सर पे बाल नहीं है, तो उसके सर पे भी कभी ना कभी बाल रहे हैं। तो सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, या अमूमन जो अगर 100 लोग हैं तो उसमें से मैक्सिमम लोगों के सर पे बाल होते हैं, इसलिए ये सेट एम्प्टी नहीं होगा। इसी तरह देखिए, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन पी एंड क्यू। अब ABC अगर पढ़ें तो हमें P, Q और S इसी तरह आता है, तो P और Q के दरमियान कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, तो ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि P और Q के दरमियान कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखें, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, फाइनाइट सेट वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये महदूद होता है। और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, जो लामहदूद होता है। यानी इन फाइनाइट सेट में जिसको हम काउंट कर सकें वो फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे सर के ऊपर बाल, दरख्त के ऊपर पत्ते, ज़मीन के ऊपर रेत के ज़रात, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन से हैं, इनफाइनाइट है। अगर हम काउंट जिन चीज़ों को कर सकते हैं तो वो क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। अब पहला सवाल है आपका, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 1 लेस देन 40, यानी कि 40 से कम जो मल्टीपल हैं वो हमने देखने हैं। अब अगर आप देखें तो मल्टीपल कौन सा होता है, 1 के मल्टीपल, यानी कि 1 का अगर टेबल पढ़े तो 40 तक, 40 से कम, इसका मतलब है कि 40 से कम हमने नंबर लिखने हैं, तो 1 से लेकर 39 तक ये हम काउंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, महदूद सेट होगा, मुतनाही भी से कहते हैं। तो ये सेट मुतनाही सेट होगा। इसी तरह अब आपके पास है सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल। अब स्कूल के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, क्लासेस जितनी भी होती हैं इनको बंदा काउंट कर सकता है। तो ये कौन सा होगा, फाइनाइट होगा। अब महदूद को मुतनाही भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, मुतना। और ला महदूद यानी कि ला मुतनाही, इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं।
तो आल तमाम क्लास को काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, सेट ऑफ प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप क्रिकेट टीम के अंदर जो भी प्लेयर्स हैं तो उनको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारी गिनती होती है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इसको अगर आप देखें तो ये कहीं पे भी एंड नहीं हो रही। जो चीज़ एंड नहीं हो रही तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट होगा। नेचुरल नंबर को क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा? इसी तरह अब एक गर्ल्स स्कूल है, तो स्कूल के अंदर जितनी भी गर्ल्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ये बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा होगा? फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह ये देखें तो ये हमारे पास 10 से लेके 10 का टेबल लिखा हुआ है 20 तक, यानी कि 10 होगा, 20, फिर 30 होगा, 40, 50, 60, 70, 80। तो इनको देखे भाई हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये काउंट कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट होगा। अब देखिए सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल इन पंजाब। जो गवर्नमेंट के हाई स्कूल हैं पंजाब में, जी, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट के स्कूल हैं तो गवर्नमेंट के पास अपने स्कूलों का रिकॉर्ड होता है। उसे पता होता है कि उसके जो पंजाब सूबा है उसमें 5000 स्कूल हैं, 50,000 हैं, कितने स्कूल हैं। तो ये क्या होगा? काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट है। अब देखिए सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जिन पे टू का टेबल नहीं जाता। 1 3 5 7 9 11। अब ये वो नंबर है जिन पे टू का टेबल नहीं जाता। अब ये कहीं पे एंड हो रहे हैं? नहीं, ये नेवर एंड है, ये कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा। तो जो चीज़ एंड नहीं हो रही तो उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसी तरह नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 30। नेचुरल नंबर हमारी गिनती होती है, यानी कि 30 से ग्रेटर, 30 से बड़े अगर आप देखें तो कौन कौन से होंगे? 31, 32, 33, 34 अप टू 100। तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरह अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गए। जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? सिंगल्टन सेट। तो ये हमारे पास जो सिंगल्टन सेट है, याद रखिए सिंगल्टन सेट कौन सा होता है? अगर ब्रैकेट के अंदर एक डॉट भी आ गया है, या ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, या ब्रैकेट के अंदर आपने ब्रैकेट डाल के उसके अंदर आपने कोई भी सेट लिख दिया, तो ये सारे कौन से होंगे? सिंगल्टन सेट होंगे या रुकनी सेट होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये सारे क्या होंगे? सिंगल्टन सेट होंगे, यानी कि सेट अंदर सिंगल है। ये बात समझ आ गई है? तो अब देखते हैं। अब देखें पहला क्वेश्चन देखें तो सेट के अंदर कितने ये नंबर आ रहे हैं? 1 2 3। तो ये सिंगल्टन एक होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये नॉट अ सिंगल्टन सेट होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें
अब ये वसीम, ये पूरा एक ही वर्ड लिखा हुआ है, एक ही दफ़ा लिखो, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल जब हम लिखते हैं तो हर अल्फ़ाबेट के बाद हम क्या डालते होते हैं, कॉमा डालते होते हैं। और नंबर 2 बात यह है कि यहाँ पे ई रिपीट हो रहा है। अगर ये सारे सेपरेट लिखे होते तो ये सेट ही ना होता, ये सेट के क्योंकि जो कंडीशन है वही पूरी ना होती। तो ये एक ही वर्ड लिखा हुआ है, तो ये सारा एक ही नंबर काउंट होगा, तो इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी। तो इस वजह से ये सिंगल्टन सेट होगा। इसी तरह देखें तो ये हमें क्लियर है, 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहे हैं, तो ये सिंगल्टन होगा? जी बिल्कुल भी नहीं, ये सिंगल्टन सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 5 एलिमेंट आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 8 एंड 10। अब हमारे पास 8 है और 10 है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता। कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। तो 8 और 10 के दरमियान कोई ऑड नंबर आया? नहीं आया। तो ये कौन सा, इसमें कोई नंबर भी नहीं आ रहा, तो ये एम्प्टी सेट हमारे पास आएगा। 8 एंड 10, सॉरी, ये 8 एंड 10 के दरमियान ऑड नंबर, हाँ 8 और 10 के दरमियान 9 ऑड नंबर आ रहे हैं, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 8 एंड इसके दरमियान 9 आ रहे हैं, तो 9 अगर आ रहा हो तो ये एक ही डिजिट है, तो ये कौन सा होगा? सिंगल्टन सेट होगा। ये ऊपर भी हमने, ये अगर आप देखें तो 9 लिखा हुआ था। इस तरह देखें, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 0 एंड 11। कंपोजिट नंबर, अब हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं जिनके ऊपर कोई टेबल नहीं जाता। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर टेबल जाते हैं। कैसे? जैसे 4 है, इसके ऊपर 2 का टेबल जाता है। 6 है, इसके ऊपर 2 का और 3 का जाता है। 8 है, इसके ऊपर 2 का 4 का जाता है। 9 है, इसके ऊपर 3 का टेबल जा रहा है। 10 है, इसके ऊपर 2 का टेबल जा रहा है, 5 का टेबल जा रहा है। तो ये सारे कौन से नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर हो गया। अब हमने कौन से कंपोजिट नंबर लिखने हैं? 0 से 11 के दरमियान। तो आप देखिए 0 से 11 के दरमियान एक ही कंपोजिट नंबर आया है? जी नहीं, एक से ज़्यादा आए हैं, तो ये सिंगल्टन नहीं होगा। इसी तरह देखेंगे प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर कोई टेबल नहीं जाता। 1 का और इट्स सेल्फ टेबल तो सब पे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई टेबल नहीं जाता। जैसे हमने देखा 4 6 8, इनके ऊपर 2 का भी जाता था, 3 का भी जाता था, तो ये कंपोजिट नंबर थे। कंपोजिट का उलट जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। तो इवन प्राइम नंबर, एक और कंडीशन लग गई है। तो हमें पता है कि इवन नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर 2 का टेबल जाता है। तो याद रखें, जो इवन प्राइम नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? 2, क्योंकि 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं 4 6 8 8 10 12, तो इनके ऊपर 2 का टेबल तो जाता है ना, तो इस वजह से ये कभी भी प्राइम नहीं हो सकते। तो प्राइम सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? 2 होगा। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर सिर्फ एक आ रहा है, तो ये सिंगल्टन होगा। इसी तरह आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब इसमें देखें तो वो हमारे पास अलामतों का वो बता रहा है, फिल द करेक्ट सिंबल। अब सबसे पहले हमें सिंबल जो है ये पता होनी चाहिए। अब आप देखें तो ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास सबसेट का सिंबल है। किसका सिंबल है जी? सबसेट का सिंबल है। अब सबसेट जो है वो हमारे पास सारे होते हैं, जैसे ये 2 है और ये 3 है।
तो अब इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? एम्प्टी सेट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 एंड 3 होगा। तो याद रखिए हर सेट अपना सबसेट होता है। तो हर सेट जो अपना सबसेट होता है ये हमारे पास ये वाला साइन आएगा जिसमें नीचे इक्वल भी दिया गया। और अगर ये जो हमारे पास एम्प्टी सेट 2 और 3 हैं तो इसके लिए हमारे पास ये वाली साइन आएगा जैसे सिर्फ जू है। तो ये प्रॉपर सबसेट की अलामत है। प्रॉपर सबसेट यानी कि जो इससे बिल्कुल छोटा होगा उसके लिए हमारे पास सिर्फ जू आएगा। और अगर नीचे लाइन भी लगी हुई है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन खुद ही अपना सबसेट है। तो ये हमें बात क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह अब सुपर सेट है। याद रखें कि जैसे हमने सबसेट के बारे में पढ़ा इसी तरह जो सुपर सेट है, सुपर सेट कौन सा होता है? ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ये कौन सा होता है? सुपर सेट होता है। और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है ये क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसी तरह नॉट अ सबसेट के ऊपर आपने स्लैश लगा देना है। और अगर कोई सेट इक्विवेलेंट आ रहा है तो इसके लिए हमने क्या लगानी है? ये जो दोनों साइडों पे तीर लगा हुआ है तो ये इक्विवेलेंट का साइन आ जाएगा। यानी कि तब आएगा जब दोनों में क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ ये हमारे पास सेट हैं। अब हमने सबसे पहले ए को बताना है। अब ए और बी के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? अब ए देखें तो ये कौन से नंबर हैं? होल नंबर है। कहाँ तक हैं? 11 तक। यानी कि इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 11 तक। और बी में क्या क्या आ रहा है? 2 1 एंड 3। तो आप अगर देखें 2 1 एंड 3 तो ये सारे इसमें आ रहे हैं। तो ये कौन सा सेट होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसमें हम कौन से साइन लगाएंगे? प्रॉपर सबसेट वाली अलामत लगाएंगे। तो ये ए कंटेन्स बी आ गया क्योंकि ए इसमें कौन सा सेट है? सुपर सेट है। और बी इसमें सबसेट आ गया। अब आप देखें डी एंड ए का देखें। अब डी को अगर देखें तो ये 0 से लेके 11 तक है। और ए वाला हमने लिखा तो ये भी 0 से लेके 11 तक है। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो इसलिए हम इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे। इसी तरह अब सी और ई का ताल्लुक देखें। सी हमारे पास क्या आ रहा है? एम्प्टी सेट आ रहा है। और ई हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो सी जो है वो एम्प्टी सेट है। और अगर 2E के अगर आप सब सेट लिखें यानी कि ये जो ई है इसके अगर आप सब सेट लिखें तो कौन से आएंगे? एम्प्टी सेट आएगा। और ये 2 और 2 ये 2 आएंगे ना। तो ये कौन सा हमारे पास आएगा? सी हमारे पास सब सेट होगा ई का। इसी तरह एफ़ और ए को देखें। एफ़ हमारे पास 3 4 एंड 5 है। और ए को अगर देखें तो वो 0 से 11 तक है। तो एफ़ के तमाम ए के अंदर मौजूद हैं। तो एफ़ जो है वो ए का क्या होगा? सबसेट होगा। तो ये आपने एक और बात याद रखनी है। जैसे ये हमने चेक किया ये वाला। अब इसमें ए कंटेन बी। ए जो है वो होल नंबर है और बी हमारे पास 2 3 एंड 1 है। तो इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। इसी तरह बी एंड एफ़ को देखें तो बी हमारे पास 2 1 एंड 3 है। और एफ़ को अगर देखें तो ये 2 है। तो ई सारे का सारा बी में
मौजूद है, तो ई क्या होगा, सबसेट होगा बी का। तो ये देखिए, अच्छा तो ये बी एंड एफ था, सॉरी बी एंड ई नहीं था बल्कि बी एंड एफ था। बी को एंड एफ को देखें अगर, तो ये 3 4 5 है और ये 2 1 3 है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये सब सेट नहीं है। इसके बाद आप देखें ई एंड बी का। ई हमारे पास ये सेट आ रहा है 2 आ रहा है, और बी हमारे पास 2 1 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ई सा जो है वो बी के अंदर मौजूद है, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। इसी तरह सहमत पार्ट देखें, डी एंड बी का आपस में रिलेशन है। अब डी एंड बी को अगर आप गौर से देखें तो डी एंड ई, तो ये 2 है, 2 सारे का सारा जो है वो डी में मौजूद है, तो ई क्या होगा, डी क्या होगा, सॉरी डी एंड बी है, डी एंड बी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो बी सारे का सारा डी में मौजूद है, तो डी क्या होगा, सबसेट होगा। इसी तरह नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे एफ एंड सी को देखेंगे, एफ एंड सी, ये हमारे पास एफ सेट है और ये हमारे पास सी है। अगर एफ के आप सब सेट लिखें तो उसमें एम्प्टी सेट आता है क्योंकि खाली सेट होगा, फिर सबको एक एक दफ़ा इस तरह आपको ये बात पता है। तो अगर सब सेट लिखें तो सी जो है वो एफ में मौजूद होगा। अब यहाँ पे जो बात हो रही है तो उसमें अब देखें 3 4 एंड 5, ये इसमें से इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से उसने क्या लिखा कि इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। अगर आप इसके सबसेट निकालें तो उसमें ये आ जाता है, वैसे तो ये प्रॉपर नहीं होगा। इसके बाद ई एंड एफ को देखिए अगर आप, तो यहाँ पे भी आपको ये बात समझ आएगी, ई एंड एफ को अगर देखें तो 2 इसमें मौजूद नहीं है। अब अगर 2 इसमें मौजूद नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या बताना है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट बताना है। अब जैसे हमारे पास 2 3 एंड 4 है और दूसरा हमारे पास 4 2 एंड 3 है, तो ये दोनों देखें तो बिल्कुल सेम है, तो ये क्या होगा, इक्वल सेट होगा। ये क्या होगा, अब अगर एक में 2 3 एंड 4 हो और दूसरे में ए बी एंड सी हो, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 एंड 3, इसमें गिनती पूरी है, आदाद पूरे हैं लेकिन वो सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब इन क्वेश्चन को देखिए। अब ये देखें वकास, वसीम और असगर, ये तमाम आ रहे हैं, इनका ऑर्डर चेंज है लेकिन तमाम आ रहे हैं, इस वजह से ये क्या होगा, इक्वल सेट होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ए ई आई ओ यू है और यहाँ पे भी देखें यू ओ, ये सारे वही आ रहे हैं, तो ये सेम आ रहे हैं, ऑर्डर का फ़र्क है। ऑर्डर का फ़र्क सेट में मैंने नहीं रखता, तो ये क्या होगा, इक्वल सेट होगा। इसी तरह आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये तो कौन सा इक्वल सेट है, ये तो नज़र आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो पी क्यू आर एस टी, तो ये दोनों सेट सेम है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल सेट होगा। इसी तरह आप देखें
अब सेट ऑफ वावल हैं, वावल भी 5 होते हैं और ABCDE दोनों में एलिमेंट जो है वो नंबर सेम है, तो इस वजह से ये इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट है ये। 6 वाला देखेंगे। अब हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर 5 एंड 8, 5 एंड 8 के दरमियान अगर आप इवन नंबर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। होल नंबर बिटवीन 4 एंड 6, अब 4 एंड 6 के दरमियान होल नंबर देखें तो वो 5 आ रहा है। 4 एंड 6 के दरमियान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये सेम तो नहीं है, लेकिन दोनों में एलिमेंट एक एक ही है, इस वजह से ये इक्विवेलेंट सेट होगा। अब यहाँ पे भी देखें, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ये तीनों ऑर्डर चेंज है लेकिन हैं ये तीनों चीज़ें, तो ये कौन सा सेट होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सेम है। इसी तरह अब 6 पार्ट है इसका। अब देखें, अब हमने सब सेट लिखने हैं। सब सेट याद रखें, सब सेट हमने प्राइमरी कलर के लिखने हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। हमारे पास प्राइमरी कलर जो होते हैं वो RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। सुर्ख होता है, सब्ज़ होता है और नीला होता है। ये 3 हमारे पास प्राइमरी कलर है। तो जब भी आपने सब सेट लिखना है तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है, फिर सबको एक एक दफ़ा लिखेंगे। रेड लिखेंगे, इसके बाद ब्लू लिखेंगे और येलो लिखेंगे। अब हमने एक एक दफ़ा जब लिख लिया तो अब हमने 2-2 दफ़ा लिखना है। तो 2 दफ़ा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, रेड के साथ ब्लू लिख लेते हैं और फिर हम रेड हमने पक्का रख लिया, इसके साथ ब्लू लिखा, अब येलो लिख देते हैं। अब रेड के साथ हमने सबको जोड़ लिया, ब्लू लिखते हैं। ब्लू के साथ हम सिर्फ येलो को जोड़ेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि ब्लू के साथ रेड को जोड़े तो ब्लू के साथ रेड जो है वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो अब जब हमने एम्प्टी सेट लिख लिया, सबको एक एक दफ़ा लिख लिया, 2-2 दफ़ा भी लिख लिया, तो अब हम 3 दफ़ा लिखेंगे। 3 दफ़ा क्वेश्चन खुद ही आएगा। तो अब आप इनको देखें तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये 8 बन रहे हैं। तो याद रखें ये एक जनरल फार्मूला भी होता है 2 की पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 3 लिखें। 2 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएं तो ये 8 आता है। तो इसका मतलब है कि इसके जो सब सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेगा। अब प्रॉपर सबसेट, तो याद रखिए ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जो छोटे होते हैं। तो ये RGB, ये जो हमारे पास सेट आ रहा है, तो इससे जो जितने भी सारे पीछे वाले हैं ये सारे क्या हैं, छोटे सेट हैं। ये सारे क्या हैं, छोटे हैं। तो ये सारे क्या होंगे, प्रॉपर सेट होंगे। और ये क्या होगा, ये इम्प्रॉपर होगा। तो ये जितने भी प्रॉपर सबसेट हैं वो लिख लें। रेड है, ब्लू है और ग्रीन, ये क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। अब हमने इसका इक्वल सेट लिखना है, याद रखना है। ये हमारे पास कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिन पे कौन सा टेबल जाता है, 1 का टेबल जाता है या इटसेल्फ अपना टेबल जाता है, ठीक है। तो लेस देन 15 से कम जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से होंगे, जिनके ऊपर 2 है,
3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो ये सारे कौन से होंगे? प्राइम नंबर होंगे। तो ये सारे आपने लिख देने। तो ये सेट क्या बन जाएगा? इक्वल सेट बन जाएगा। नेक्स्ट आप देख लें। अब सेट ऑफ द लेटर इन द फैसलाबाद। फैसलाबाद को अगर आप देखें तो सबको एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर लेटर आप देखें, ए जो है वो 3 टाइम आ रहा है, तो आपको पता है ए बल्कि 4 टाइम आ रहा है। तो ए हम कितनी टाइम लिखेंगे? 1 टाइम लिखेंगे। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर आप छोटी ABC लिखें, FAISLBD। ये अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप स्मॉल लेटर लिखें। अब इसके अंदर जो लेटर हैं वो आप काउंट कर लें, 3, 6 एंड 7 आएगा। इसी तरह अब देखें फैमिली मेम्बर इन सेट नोटेशन। अब फैमिली मेम्बर जो है वो कौन कौन से होते हैं? फादर, मदर, इसी तरह ब्रदर, सिस्टर, ये सारे हो गए। अब इसके सब सेट अगर आप लिखना चाहें जी, तो ये अब यहाँ पे देखें अहमद एंड फातिमा, अहमद एंड फातिमा ये इसके अंदर आ रहा है जी। तो ये आ रहा है, तो ये इसका क्या होगा? सब सेट होगा, ठीक है। तो हमने सब सेट वाली नंबर लगा दी।